नमस्कार प्यारे दोस्तों, एक बार फिर आपके लिए लेके आ गए हैं टॉप 25 मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू सीरीज। जी हाँ दोस्तों, इन दिनों हमारे चैनल पे आपको प्रोवाइड की जा रही है यूपीटीजीटी, राजस्थान पीटीआई और साथ ही साथ नवोदय विद्यालय 2022 की तैयारी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज। तो वीडियो बहुत ही हेल्पफुल है दोस्तों, पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। और आपको बता दें कि आपकी तैयारी में हेल्प करने के लिए प्रतिदिन हमारे चैनल पे 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज प्रोवाइड की जाती है और सारे जो क्वेश्चंस होते हैं वो ओल्ड क्वेश्चन पेपर से लिए जाते हैं। हिंदी एंड इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेजेस में आपको क्वेश्चंस प्रोवाइड किए जाते हैं। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और हमारे वीडियो पे अब हमारे जो चैनल पे अपलोड ओल्ड वीडियोज हैं उन सभी को जरूर देखें और अपना रिवीजन करें। तो मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर सीमा तिवारी और शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 50 से, जो कि प्रीवियस वीडियो का होमवर्क क्वेश्चन है। व्हाट अवार्ड वर गिवन टू द विनर इन एंशिएंट ओलंपिक्स, यानी कि प्राचीन ओलंपिक में विजेता को क्या पुरस्कार दिया जाता था। और कई हमारे दोस्तों ने इसका करेक्ट आंसर हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताया था कि जैतून के पत्तों का मुकुट। दिस इज करेक्ट आंसर। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ द सीरीज, दैट द बॉडी विच कंट्रोल्स द पार्टिसिपेशन ऑफ इंडियन टीम्स इन ओलंपिक गेम्स। तो वह कौन सी संस्था है जो ओलंपिक खेलों में भारतीय दलों की हिस्सेदारी का निर्धारण करती है। और बात की जा रही है IOA यानी इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की, क्योंकि भारतीय दलों की हिस्सेदारी या के पार्टिसिपेशन की बात हो रही है। तो भारतीय ओलंपिक संघ यानी इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, जिसकी स्थापना 1927 में सर दुराबजी टाटा जी के अध्यक्षता में की गई थी। तो ये करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, द टर्म LTS इन द ओलंपिक मोटो डिनोट्स। ओलंपिक के आदर्श वाक्य में LTS का क्या अर्थ है। तो LTS का अर्थ होता है सबसे ऊंचा। दोस्तों आपको बता दें कि जो ओलंपिक मोटो है उसमें 4 प्रमुख शब्द दिए गए हैं या वर्ड दिए गए हैं, जो कि है साइटियस, जिसका अर्थ होता है सबसे तेज। साइटियस का मतलब सबसे तेज होता है। फिर LTS है दूसरा शब्द, जिसका मतलब होता है सबसे ऊंचा। LTS का मतलब होता है। और तीसरा जो है फोर्टियस, जिसका मतलब सबसे ताकतवर होता है। और एक नया वर्ड जोड़ा गया है जो कि है कम्युनिटस, जिसका मतलब होता है साथ। तो इस तरह से ये 4 शब्दों से मिलकर बना है ओलंपिक मोटो। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टेस्ट दैट मेजर्स रिएक्शन टाइम इज। एंड द करेक्ट आंसर गेस कीजिए दोस्तों, ऑप्शन नंबर C इज करेक्ट हियर। यहाँ पे बात की जा रही है रिएक्शन टाइम के मेजरमेंट से रिलेटेड कौन सा टेस्ट है। तो स्टिक ड्रॉप टेस्ट जो है वो यहाँ पे करेक्ट आंसर है। और बास स्टिक टेस्ट जो है वो बैलेंस के मेजरमेंट के लिए होता है, आपको पता है। और जो शटल रन है वो एजिलिटी टेस्ट के लिए होता है। और स्टैंडिंग ब्रॉड जंप टेस्ट जो है ये एक्सप्लोजिव पावर के मेजरमेंट के लिए होता है। तो जो स्टिक ड्रॉप टेस्ट है वो रिएक्शन टाइम के मेजरमेंट के लिए यूज किया जाता है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूरा जरूर देखिएगा। द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी इज 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। ऑप्शन नंबर A इज करेक्ट हियर। और 37 डिग्री सेंटीग्रेड। दिस इज करेक्ट आंसर। गोनियोमीटर इज एन इक्विपमेंट विच इज यूज्ड टू मेजर। और गोनियोमीटर का यूज किया जाता है टू मेजर द एंगल ऑफ जॉइंट, यानी कि संधियों के कोण के मापन के लिए गोनियोमीटर इक्विपमेंट का यूज किया जाता है। तो सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक से क्वेश्चंस को इंक्लूड किया गया है, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा दोस्तों। इन विच एक्टिविटी लैक्टिक एसिड सिस्टम एक्टिवेट्स। और पूछा जा रहा है कि जो लैक्टिक एसिड का बनना होता है वो किस प्रकार के रेसेस में जो है शामिल होता है या बनता है एथलीट्स में। तो बताइए क्या होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे 56 का जो है ऑप्शन नंबर A इज करेक्ट हियर, क्योंकि 100 मीटर रेस की बात की जा रही है। इस क्रिया में लैक्टिक एसिड तंत्र कार्यरत होता है। ऑप्शन नंबर A इज करेक्ट हियर, 100 मीटर रेस। Let's move to next question. 10 into 4 मीटर शटल रन इज अ टेस्ट ऑफ। और 10 गुणे 4 मीटर शटल रन जो है वो किस
एबिलिटी को मेजर करने के लिए होता है। तो देखिए यहाँ पे एजिलिटी की बात की जा रही है कि जो एजिलिटी होता है उसके मापन के लिए 10 × 4 मीटर शटल रन का यूज किया जाता है। शटल रन यानी कि एजिलिटी के मेजरमेंट के लिए ही हमेशा होता है, ये आप सभी को पता है दोस्तों। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, स्फिग्मोमैनोमीटर इज यूज्ड टू मेजर, और स्फिग्मोमैनोमीटर का यूज किया जाता है ब्लड प्रेशर के मेजरमेंट के लिए, ये भी आपको बहुत अच्छे से पता है। विच आर्टरी कैरीज द सप्लाई ऑफ ब्लड टूवर्ड हार्ट, यानी कि ऐसी कौन सी आर्टरी है पूछा जा रहा है, कौन सी ऐसी धमनी है जो कि हार्ट की ओर ब्लड को लेकर जाती है, रक्त को हृदय की ओर लेके जाती है। तो आपको बता दें कि जो कॉमन आर्टरीज होती हैं दोस्तों, वो ब्लड को हार्ट से सभी बॉडी पार्ट्स की तरफ या सेल या टिश्यूज की तरफ लेके जाती है। लेकिन आपको बता दें एक होती है पल्मोनरी आर्टरी। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर। पल्मोनरी आर्टरी वो आर्टरी है जो ब्लड को है हार्ट की ओर ले जाती है, यानी कि लंग्स से आपको बता दें यहाँ पे। जी हाँ दोस्तों, ये पल्मोनरी आर्टरी जो होती हैं ये नॉर्मल आर्टरी से डिफरेंट होती हैं, क्योंकि ये ब्लड को जो है हार्ट की तरफ ले जाती हैं और अदर आर्टरीज जो है वो ब्लड को हार्ट से दूर ले जाती हैं। और ये आर्टरीज जो है ब्लड की हार्ट की ओर ले जाती हैं ब्लड को, और फिर वो लंग्स की तरफ ले जाया जाता है, यानी कि इम्प्योर ब्लड का ये ट्रांसपोर्टेशन करती हैं और लंग्स तक पहुंचाती हैं ब्लड को, और फिर उसका जो है वहां पे प्यूरिफिकेशन किया जाता है। इसीलिए इसको पल्मोनरी आर्टरी बोलते हैं। पल्मोनरी का मतलब ही होता है लंग्स। व्हाट इज द कलर ऑफ बैकग्राउंड ऑफ ओलंपिक फ्लैग, और सभी को पता है कि ओलंपिक फ्लैग के बैकग्राउंड का कलर जो होता है वो होता है व्हाइट, और जिसमें 5 अलग अलग रंग की रिंग्स बनी होती हैं जो कि 5 अलग अलग महाद्वीपों को रिप्रेजेंट करती हैं, ये भी आपको पता है। द लॉ ऑफ एक्सीलरेशन इज ऑल्सो नोन एज, और बात की जा रही है यहाँ पे लॉ ऑफ एक्सीलरेशन की, यानी कि लॉ ऑफ मोमेंटम। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर। लॉ ऑफ मोमेंटम यानी कि सेकेंड लॉ ऑफ मोशन की बात की जा रही है, जिसे लॉ ऑफ एक्सीलरेशन के रूप में भी जाना जाता है। साथ ही साथ आपको बता दें कि लॉ ऑफ इनर्शिया जो है ये फर्स्ट लॉ है, और लॉ ऑफ एक्शन एंड एक्शन एंड रिएक्शन जो है ये थर्ड लॉ है, और सेकेंड लॉ जो है वो लॉ ऑफ मोमेंटम या एक्सीलरेशन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसेंट्रिक एंड इसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन आर क्लासिफिकेशन ऑफ। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी एग्जाम में पूछा जाता है कि ये यानी कंसेंट्रिक यानी कि मांसपेशियों की लंबाई कम होना, और इसेंट्रिक कंसेंट्रेशन यानी कि मांसपेशियों की लंबाई अधिक होना, ये किस प्रकार के कॉन्ट्रैक्शन का उदाहरण है? तो ये आइसोटोनिक कॉन्ट्रैक्शन का उदाहरण है, जिसमें मांसपेशियों की लंबाई में परिवर्तन होता है। इसे आइसोटोनिक कॉन्ट्रैक्शन के रूप में जाना जाता है। या तो लंबाई कम होती है या फिर लंबाई ज्यादा हो जाती है। और आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन जिसमें मसल की लेंथ में कोई भी जो है चेंज नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरकमडक्शन इज अ मूवमेंट विच इज कॉम्बिनेशन ऑफ, और सरकमडक्शन वह गति होती है जो हर प्रकार के मूवमेंट के कॉम्बिनेशन होती है, यानी कि इसमें फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन, एबडक्शन एंड एडक्शन, रोटेशन एंड हाइपर एक्सटेंशन, सभी प्रकार की गतिविधियां शामिल होती हैं। ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट हियर। द टर्म क्यू इज रिलेटेड टू, और क्यू का संबंध जो है वो विलियर्ड से है, ये आप सभी को पता है दोस्तों। फेडरेशन कप इज रिलेटेड टू, एंड फेडरेशन कप का जो संबंध है वो यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट हियर, ऑप्शन नंबर फेडरेशन कप का संबंध जो है वो मेनली फुटबॉल से है, आपको बता दें। पर दिए गए ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या करेक्ट आंसर होगा, इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। फेडरेशन कप इज रिलेटेड विथ विच गेम, क्योंकि फेडरेशन कप कई गेम्स में मिलता है, मेनली फुटबॉल से इसका संबंध है, पर ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है। पायोली एक्सप्रेस इज रिलेटेड विथ, और पायोली एक्सप्रेस जो है वो निक नेम है पीटी उषा जी का। जी हाँ दोस्तों, गोल्डन गर्ल या पायोली एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है पीटी उषा जी को। मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी इज गिवन टू, और मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी जो है वो दी जाती है, आपको बता दें, टू द विनर ऑफ ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी एथलेटिक चैंपियंस को। ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी एथलेटिक यानी कि अंतर विश्वविद्यालय एथलेटिक के विजेता को यह ट्रॉफी प्रदान की जाती है। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। इन स्पोर्ट्स ट्रेनिंग द रेस्ट गिवन बिटवीन 2 लोड इज ऑल्सो नोन एज, यानी कि 2 लोड के बीच प्रशिक्षण के 2 भारों के बीच में दिए जाने वाले आराम को इंटेंसिटी नाम से
जाना जाता है। फॉर अ स्ट्रेंथ डोमिनेंट एक्टिविटीज, यानी कि जहां पे सहनशीलता वाली जो, यानी अधिक, यहाँ पे सॉरी ताकत की बात की जा रही है, अधिक ताकत वाली क्रियाओं के लिए हमारे भोजन में प्रचुर मात्रा में क्या होना चाहिए। तो दोस्तों आपको बता दें कि ताकत वाले जो होते हैं जो गेम्स या जो भी एक्टिविटीज होती है उनमें प्रोटीन, उनके खिलाड़ियों में प्रोटीन ज्यादा होना चाहिए, ये करेक्ट आंसर है। आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट सहनशीलता वाले खिलाड़ी, सहनशीलता वाले जो एक्टिविटीज होती हैं उनमें देना चाहिए, उनके प्लेयर्स को डाइट में देना चाहिए कार्बोहाइड्रेट, लेकिन ताकत की अगर बात की जाए तो प्रोटीन ही करेक्ट आंसर है मेरे अकॉर्डिंग। आपको भी अगर इसमें कोई डाउट है तो आंसर लिख के बताइएगा कमेंट बॉक्स में। द नेशनल लेवल सॉकर टूर्नामेंट फॉर स्कूल बॉयज इज, एंड ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट ईयर, यानी कि स्कूल छात्रों के राष्ट्रीय स्तर की, यहाँ पे राष्ट्रीय स्तर की बात की जा रही है, सॉरी, तो ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट ईयर। संतोष ट्रॉफी नेशनल लेवल सॉकर टूर्नामेंट, हॉकी सॉरी फुटबॉल टूर्नामेंट की बात की जा रही है, संतोष ट्रॉफी का संबंध है। ओके, और सुब्रोतो कप जो है वो अंतर विद्यालयीय प्रतियोगिता को कहते हैं फुटबॉल में। क्लीन एंड जर्क एंड स्नैच टर्म्स आर रिलेटेड टू वेट लिफ्टिंग, इनका संबंध वेट लिफ्टिंग से है। द डिग्री ऑफ यूनिफॉर्मिटी विथ विच वेरियस टेस्टेड स्कोर द सेम टेस्ट इज फाउंड थ्रू, और देखिए क्या है इसका करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर, रिलायबिलिटी, यानी कि विभिन्न परीक्षकों द्वारा एक ही परीक्षण के प्राप्त अंकों के बीच समरूपता जब ज्ञात की जाती है तो उसे रिलायबिलिटी के रूप में जाना जाता है। द फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन वॉज ऑल्सो कंसिडर्ड एज, यानी कि शिक्षा का कौन सा दर्शन प्रयोगवाद के नाम से जाना जाता है, तो इसे व्यवहारिकतावाद के नाम से भी जाना जाता है, जिसे जॉन डीवी के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। द फादर ऑफ स्वीडिश मसाज, और स्वीडिश मसाज के फादर कौन है, तो पार हेनरिक लिंग की बात यहाँ पे की जा रही है। पार हेनरिक लिंग जो है वो इनको जो है स्वीडिश मसाज के पितामह के रूप में जाना जाता है।